नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 44 पे जो नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह के कुंडली के अलग अलग भावों पे क्या फल रहते हैं उसके विषय में जो है चर्चा करेंगे। इसको हम अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। पहले आज 44 जो हमारा पार्ट है इसमें हम लगन से लेके 4th हाउस तक देखेंगे, फिर आगे अगले वाले भाव में अगले पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो शुरू से मेरे पार्ट्स को देख रहे हैं वो तो काफी अब जान चुके होंगे और बृहस्पति के बारे में भी जान चुके होंगे और जो है कुंडली के बारे में भी कि कितने जो है कुंडली में कितने भाव होते हैं, कितने ग्रह होते हैं और कितनी राशियां होती है और हम किस तरह से इनको देखते हैं। अब हम चर्चा आज जो करने जा रहे हैं, आज अब हम ये देखेंगे कि अगर गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में, मान लीजिएगा फर्स्ट हाउस में होगा, किसी ना किसी हाउस में तो होगा ही होगा, 12 के 12 हाउसेज में से किसी ना किसी हाउस में गुरु बैठे होंगे, तो किस तरह का वो फल करेंगे। हमने ये देख लिया था कि गुरु क्या है। असल में गुरु की हम कारकत्वों में पढ़ चुके हैं, गुरु के बारे में बहुत अधिक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हम थोड़ा ब्रीफ में मैं ये बताना चाह रहा हूं। मैंने यहां लिखा है गुरु क्या है। गुरु ज्ञान है ना। गुरु क्या है? गुरु, अगर हम गुरु को, मैं हर बार कहता हूं कि गुरु क्या है। गुरु जो ग्रह है वो सबसे जो है शुभ ग्रह है, सबसे मतलब के हमारे शुभ ग्रह है। गुरु के बिना जो है, अगर गुरु हमारा कुंडली में अच्छे स्थान पे, मतलब अच्छे हाउस में, केंद्र त्रिकोण जैसे हम बात करते हैं, या 6 8 12 को छोड़ के किसी और भाव में स्थित है तो अच्छा है। और जो है सारी कुंडली जो है उसकी गुरु ही कंट्रोल कर लेते हैं। अगर गुरु ही खराब हो जाते हैं तो हमारी कुंडली जो है आदि तो वहीं पे लंगड़ी हो जाती है। तो इसलिए गुरु का बहुत अधिक महत्व है। इस गुरु का सबसे पहले हम जो है, जब भी हम फलादेश करने जाते हैं तो हम जो हमने अभी बेसिक में पढ़े हैं उसके अलावा जो है हम सीधा गुरु की स्थिति को भी देखते हैं। क्यों देखते हैं वो मैं कई बार कह चुका हूं, आज इसलिए दोबारा कहता हूं कि आपको भी ये चीज बिल्कुल याद हो जाए, इसलिए मैं इसको बार बार कहता हूं कि गुरु क्या है। गुरु के पास 5 तो भाव का कारक भाव है, स्थिर कारक, 5 भावों का स्थिर कारक क्या है? गुरु है। 2 उसके पास अपनी राशियां हैं, धनु और मीन राशियों का स्वामी कौन है? गुरु है। और 3 उसके पास अमृत दृष्टियां हैं, तो 5 और 2 7 और 3 10, यानी किस हरेक जातक की कुंडली में 10 भाव जो है, 10 भाव के आसपास जो है, आसपास मैं इसलिए वो शब्द यूज कर रहा हूं कि हो सकता है कई बारी दृष्टि भी वहीं पे जा रही हो जहां पे वो कारक भी है, क्योंकि हम कारक भी गिन रहे हैं, उस तक गुरु वहीं भी बैठा हो। लेकिन जो है इस तरह से जो है कुंडली के 12 भाव में से अधिकतर भाव को गुरु कंट्रोल करते हैं। जैसे सेकंड हाउस के कारक स्थिर कारक है, 5th हाउस के स्थिर कारक है, तो सेकंड हाउस क्या है? धन का है, संचित धन का है। 5th हाउस क्या है? संतान विद्या का है। 9th हाउस भाग्य का है, पिता का है, धर्म का है। और हमारा 11th हाउस किसका है? हमारी डिजायर का है और आय का है। तो इसलिए यहाँ के तो स्थिर कारक हुए। अगर गुरु अच्छे होंगे तो वो इन सभी के भाव के फल अच्छे देंगे, और जहां पे दृष्टियां डालते हैं वहां पे तो देते ही देते हैं। और जो उनके नैसर्गिक गुण है, नैसर्गिक जो कारकत्व है वो भी हमें मिलेंगे। और 2 राशियां जहां की है, जो जहां पे आपके लगन के हिसाब से जहां पे गई होगी उसके भी हमारे को शुभ फल मिलेंगे। तो इसलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुरु को अलग अलग, गुरु क्या है? गुरु को हम जान रहे थे, गुरु क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है। जितना भी ज्ञान है जो है, जिस तरह का भी होता है, शास्त्रों का ज्ञान, एक गहराई वाला ज्ञान जो है वो गुरु देते हैं। और एक क्या? विजडम है ना। नॉलेज, विजडम कौन देता है? गुरु देता है। धन हमने बात कर ली थी, धन, लाभ, यहां से 11th हाउस से लाभ देखते हैं तो ये लाभ हो गया। धर्म, 9th हाउस से स्थिर कारक गुरु है तो धर्म। और प्रसिद्धि, क्योंकि ये प्रसिद्धि का भी कारक है, आपको फेमस होंगे, आपकी ख्याति होगी कि नहीं होगी। शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है
और सबसे बड़ा भी है, साइज में भी बड़े हैं और शुभ ग्रह भी है। तो ये मतलब शुभ, बिल्कुल शुभ ग्रह जिसको हम कह सकते हैं। और संतान का कारक भी है फिफ्थ हाउस का होने की वजह से। और ये क्या है, सुख का कारक। हमने जब हम कारक पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि सुख का कारक ग्रह गुरु, दुख का कारक ग्रह शनि। 6 8 12 दुख स्थान। अब ये हमें जो है ये चीजें जो है मतलब जवानी जो है बिल्कुल हमारे को एकदम से आनी चाहिए जब भी हम फलादेश करेंगे, क्योंकि फलादेश जो है हमने किसी कुंडली को एकदम से सारा समझना है, फिर हमने डायग्नोज करना है। तो अब हम उस पे जो है धीरे धीरे हम संपूर्ण फलादेश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस में अगर हम देखेंगे कि अगर गुरु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, आपकी कुंडली में अगर गुरु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, अभी इसको फलादेश को मैं चर्चा करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अभी हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि कौन सी राशि में है, राशि के हिसाब से और जो है राहु शनि केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि या युति से फल में फर्क आएगा, अंतर आएगा, लेकिन जो है मूल रूप से जो क्या फल करेंगे वो तो वही रहेगा। तो इसलिए हम अभी बात कर रहे हैं कि गुरु यहां पे है, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में हम बात करेंगे, तो हम ऐसा समझ के नहीं कर रहे हैं कि उस पर शनि की दृष्टि है या राहु केतु की दृष्टि है या जो है उनके साथ है, या गुरु जो है डिग्री अनुसार कम भी नहीं होना चाहिए कि 0 1 2 डिग्री का हो या 28 29 डिग्री का हो तब वो कमजोर हो गए। राहु के साथ हमने पढ़ लिया था, राहु के साथ गुरु चांडाल युति जब हमने पढ़ा था। तो उस तरह से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर सिंगल ग्रह गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, औरों का भी अगर उनके साथ युति या कुछ संबंध बन रहा है तो वो एक अलग बात है, उसका फल में थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन मूल रूप से तो फल वही रहेगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस। अगर फर्स्ट हाउस में किसी जातक की कुंडली में गुरु आते हैं, लगन है फर्स्ट हाउस, वहीं पे विराजमान हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक शुभ योग हो जाता है। और जातक शास्त्रों में ये लिखा गया है कि अगर किसी भी जातक के फर्स्ट हाउस में गुरु विराजमान हो तो असंख्या जो है दोषों को हरण करने वाला होता है। तो इसलिए क्या क्या है, अगर लगन में गुरु बैठे हों, मैं एक बार और दोहरा दूं कि हम अभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो शनि के साथ है, कि राहु के साथ है, कि राहु की दृष्टि है, कि शनि की डिग्री वाइज कमजोर है, ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि वो ठीक है, अकेला है और किसी ग्रह के साथ नहीं है। क्योंकि अगर है तो वो फिल्टर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से ग्रह किस पावर में है और देखना पड़ेगा कितना असर डाल रहा है, पर मूलतः जो रिजल्ट रहेगा वो तो यही रहेगा जो हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या होगा, ये फर्स्ट हाउस में मैंने हिंट के लिए यहाँ कुछ लिखे होते हैं, ये आप मतलब आपकी सुविधा के लिए और कोई चीज मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़े से जो है बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे होते हैं। तो जैसे फर्स्ट हाउस में क्या है, फर्स्ट हाउस की पहले ऐसे देख लेते हैं, फिर इनको इनकी बात भी कर लेते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस आप खुद है, आप स्वयं है। हम हमेशा बात करते हैं फर्स्ट हाउस हम खुद है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी बॉडी है। तो क्या होगा, अगर गुरु ही वहां विराजमान हो गए, शुभ से शुभ ग्रह ही विराजमान हो गए, तो हम कैसे होंगे, हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल बढ़िया होगी, एकदम बढ़िया होगी। हम कहीं भी निकलेंगे तो एकदम लोग बोलेंगे कि अच्छा जी वो जा रहे हैं। आप कैसे होंगे, स्वस्थ शरीर होगा आपका, बिल्कुल बढ़िया शरीर होगा, आपकी बुद्धि एकदम अच्छी होगी, बिल्कुल आप जो है बुद्धिमान होगे। फर्स्ट हाउस में अगर बृहस्पति हो तो बिल्कुल ठीक होगा आपका, मतलब बुद्धिमान भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, और जो है आप बिल्कुल अच्छे डिसीजन मेकर होंगे। और यहां से क्या होता है कि आप देखो, अच्छा सलाहकार, ये क्यों लिखा गया है, जिनके फर्स्ट हाउस में गुरु होते हैं वो एक बहुत अच्छे जो है कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे सलाहकार, किसी को भी सलाह देते हैं तो ऑनेस्टली और बिल्कुल जेन्युइन सलाह देते हैं। कि जो है आज जो है हम बिल्कुल डिटेल में, मैंने 4 हाउसेस इसलिए रखे हैं कि एक पार्ट में हम 4 हाउसेस तक ही देखेंगे गुरु का, क्योंकि गुरु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। वैसे सारे ग्रह इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुरु, शुक्र, शनि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। इनको हम बिल्कुल डिटेल में, ताकि आपको कोई भी गलती ना लगे, जब आप किसी के फर्स्ट हाउस में देखें तो आपको एकदम पता चल जाए कि ये हमने इसको, ये जातक की जीवन में होना है। फिर थोड़ा उसको आप उस तरह से देख लें कि और ग्रहों की किस तरह का प्रभाव है, उस तरह से उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन आज हम बिल्कुल समझ लेंगे कि अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाए आज कि हमने क्या क्या कहना है या क्या क्या उस जातक के साथ होना है।
तो हमने देख लिया कि फर्स्ट हाउस में पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ पे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और वहां पे देखो आप, यहाँ से जो है ये, अभी चलो उसकी दृष्टि की बात बाद में करते हैं, पहले इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, आयु को भी ये वृद्धि करता है। फर्स्ट हाउस में अगर गुरु हो तो आयु की भी ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और बात कर रहे थे हम, अच्छा सलाहकार होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ऑनेस्टली सलाह देता है। ये असल में कपटपूर्ण चीजें इनको नहीं आती, और ये अच्छी सलाह किसी को भी देते हैं, और इसलिए ये सफल कंसल्टेंट, इस तरह के बिजनेस में भी ये अच्छे हो जाते। टीचर भी अच्छे होते हैं, टीचर का काम भी एक सलाह देना है, तो एक अच्छे टीचर भी होते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में हो तो एक अच्छे टीचर होते हैं, अच्छा जहां पे भी होंगे एक सलाहकार होंगे, सलाहकार, अच्छे सलाहकार ये रहते हैं। आयु इनकी अच्छी रहती है। फर्स्ट हाउस आपका है स्वास्थ्य का, शरीर का है, वहीं भी बृहस्पति बैठे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और आयु आपकी अच्छी होगी। स्वस्थ शरीर, हमने ये बात कर ली। फेमस होंगे वो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की होगी कि लोग जो है आपको एकदम देख के बोलेंगे कि ये तो वो जा रहे हैं। भाग्यशाली होंगे, क्योंकि भाग्यशाली, ये हम अभी बात करते हैं दृष्टि के हिसाब से भाग्यशाली हुए आप। अब अगर प्रथम हाउस में, फर्स्ट हाउस में आपकी गुरु है, तो उनकी दृष्टि जो अमृत दृष्टि वो कहां जाएगी, फिफ्थ हाउस पे जाएगी। तो फिफ्थ हाउस से रिगार्डिंग जितने भी फल होते हैं अच्छे वो आपको मिलेंगे। आपकी संतान आपकी बिल्कुल आज्ञाकारी होगी और आपका नाम रोशन करेगी, और जो है आपकी अपनी एजुकेशन भी अच्छी होगी। कि फर्स्ट हाउस में इसीलिए अच्छा माना जाता है कि एक तो ज्ञान का कारक है गुरु, खुद को आपको अच्छा ज्ञान होगा, और आपका जो है फिफ्थ हाउस पे भी उनकी दृष्टि जाती है तो आपके एजुकेशन को भी वो अच्छा ले जाएंगे। अच्छी एजुकेशन भी आपको, एकेडमिक जो एजुकेशन होती है वो भी आपकी अच्छी रहेगी। उस तरह से आपकी संतान भी आपकी अच्छी होगी और उनसे आपको फायदा होगा। फायदा का मतलब है आपकी आज्ञाकारी संतान होगी, आपका नाम रोशन करेगी। तो इस तरह से आपको संतान से कभी कोई इशू नहीं आने वाला। उसी तरह से उनकी सप्तम दृष्टि आप देखो तो यहां को आएगी। फर्स्ट हाउस में अगर गुरु होते हैं, लिख लेते हैं, अगर यहां पे गुरु है, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में गुरु है, तो इनकी दृष्टि यहाँ पे फिफ्थ हाउस की हमने बात कर ली, सेवंथ हाउस पे दृष्टि आती है तो क्या होगा, ये आपका बिल्कुल मैरिज लाइफ को अच्छा रखेंगे। ये पत्नी का पति या पति के लिए पत्नी, और यानी आप एक पार्टनर का है ये, और पार्टनर का हाउस है तो मतलब आपका वैवाहिक जीवन को ये बिल्कुल जो है संभाल के रखेंगे और बिल्कुल कोई इशू उसमें नहीं आने वाला। और ये क्या होता है कि ये पब्लिक लाइफ का भी होता है ये हाउस, तो इसमें जो है एक इशू ये आ सकता है कई बार कि आप जो है ज्यादा पब्लिक को जो है महत्व देते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे आप है या दुनिया है। सेवंथ हाउस क्या होता है, दुनिया यानी पब्लिक। तो ये जो है आप जो है कई बार जो है उनको ज्यादा समय देने की वजह से आपकी थोड़ी सी जो है कई बार डिस्टर्ब हो जाती है अपनी जो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें। कई बार ऐसा लगता है कि पार्टनर को ये लगता है कि मुझे ये कम महत्व दे रहे हैं और पब्लिक को ज्यादा दे रहे हैं, तो इस तरह का इशू आ सकता है। पर अदरवाइज बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई भी इशू और इशू नहीं आएगा। आपकी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं वहां भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के साथ, यानी पति है तो पत्नी के साथ, और पत्नी है तो पति के साथ, पति है तो पत्नी के साथ, दोनों का आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और आपकी जो पत्नी होगी वो बिल्कुल विवेकी, सुशील और बिल्कुल जो है आपकी बात मानने, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली, आपकी दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी अगर हम सही शब्द कहें तो। इस तरह से यहाँ के भी सारे अच्छे फल मिलेंगे। और नाइन्थ हाउस के, क्योंकि नाइन्थ नवीं दृष्टि से भाग्य को देखता है, तो गुरु क्या करेंगे, जब भाग्य को देखेंगे तो आपको जो है हर एक चीज जो है समय से पहले मिलनी शुरू हो जाएगी। सब भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो यानी आपको जीवन में सारी चीजें मिलेगी, भाग्य ही आपका साथ देगा। यानी आपको ऐसा नहीं होगा, आपके पास संतान सुख भी होगा, धन सुख भी होगा, जितने भी इसके कारक तो और हम बात कर चुके वो सारी चीजें आपके पास होगी। धन भी होगा, है ना, वो हम बात कर चुके हुए, धन, संतान, भाग्य आपका जो हमने ये बात करी थी, ये सारी चीजें आपके पास रहेगी। तो गुरु क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं कि गुरु करते क्या है। जैसे हमने यहाँ देखा था कि पहले इसको जब हमने पढ़ा था गुरु के बारे में, तो गुरु क्या करते हैं, धन सुख देते हैं, संतान सुख देते हैं, भाग्य सुख देते हैं। जब हमने सुख की बात करी, सुख क्या, सभी प्रकार के सुख देते हैं। तो जब सभी प्रकार के सुख, पुराने टाइम में तो धन, संतान,
इन्हीं चीजों को सुख समझा जाता, भाग्य को सुख समझा जाता था। आज की डेट में थोड़ा ये इसमें एक्सपेंशन हो गया है, लेकिन जुड़ा उन्हीं के साथ है वो। तो यानी इन तरह के सारे सुखों में ये वृद्धि करते हैं। तो फर्स्ट हाउस में ये बहुत अच्छा फल करते हैं। और जहां जहां भी ये दृष्टि डालते हैं, गुरु का क्या होता है, मैंने पहले भी बात करी थी कि गुरु क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है एक्सपेंशन। क्या करते हैं, ये एक्सपेंड करते, फैलाते उस चीज को। जब अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो आपको आपके शरीर को भी बढ़ा सकते हैं। चर्बी का कारक भी होते हैं गुरु, ये भी आप ध्यान रखें। तो हो सकता है आप स्थूल, मतलब आपका जो शरीर हो थोड़ा फूला हो, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, बढ़ाते हैं हर एक चीज को। तो ये आपका शरीर है फर्स्ट हाउस, तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे संतान के लिए भी इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो आपकी कई संतानें हो सकती है, और आपका बड़ी फैमिली होगी आपकी। और यहाँ पे नाइन्थ हाउस को बढ़ाएंगे तो आपके सारी चीजों को, वहां पे जितने भी नाइन्थ हाउस के कारक होते हैं उसको वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्रा आपके जीवन में रहेगी, क्योंकि उनको बढ़ाएंगे वो। और जो है हर एक जो है आपके भाग्य में ये वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। और जहां पे गुरु होते हैं उसको ये क्या करते हैं, एक तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाते हैं। गुरु अचानक कोई चीज नहीं देते, अचानक नहीं देते, धीरे ग्रेजुअली, धीरे 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 और संपूर्ण वहां को आपको पहुंचाते हैं। और क्या करते हैं, ये एक ऑटो मोड में ले आते हैं। मैंने यहाँ वर्ड लिखे एक्सपेंशन, ऑटो मोड, और ये है ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज देते हैं। जैसे आपका भाग्य धीरे धीरे बढ़ेगा और बिल्कुल आप अच्छे टॉप पे जाएंगे। यहाँ पे आपकी धीरे धीरे संतान जो है, आपका परिवार बढ़ेगा और आपका बिल्कुल संपूर्ण परिवार बन जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और आप बिल्कुल एक बारी जो है पब्लिक में पब्लिक फिगर धीरे धीरे बन जाओगे। तो इस तरह से ऐसे ही वैवाहिक जीवन में आपकी स्टेबिलिटी आती जाएगी और आप बिल्कुल स्टेबल आपकी वैवाहिक जीवन हो जाएगा। तो इस तरह से ये ग्रेजुअल, धीरे धीरे ये इंक्रीज देते हैं और एक्सपेंशन देते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो इन सारी चीजों का और जो इसके कारकत्व है उनका ये फायदा देंगे। तो यानी फर्स्ट हाउस में हमने गुरु को बहुत अच्छा माना है, बिल्कुल बहुत सारे जो है दोषों को हरने वाला होता है। तो इसी तरह से आप गुरु को अगर हम सेकंड हाउस में ले जाएं, जिस भी जातक की सेकंड हाउस में गुरु है वहां भी गुरु अच्छे हैं। वहां क्यों अच्छे हैं कि ये यहाँ के तो ये कारक है। हाँ, एक चीज मैं पीछे रह गया कि गुरु, हम अगर आपने जो जिन लोगों को इसके बारे में काफी ज्ञान है तो वो तो ये समझते हैं सारी चीजें, और वो ये भी जानते हैं कि जो गुरु जिस भाव में होते हैं उस भाव में कुछ कमियां भी करते हैं, नुकसान करते हैं उस भाव में। जहां पे दृष्टियां डालते हैं वहां तो अमृत करते हैं, अमृत दृष्टि होती है, वहां तो कोई चीज की कमी नहीं करते। जैसे अगर लगन में होंगे तो फिफ्थ हाउस, सेवंथ, नाइन्थ में तो कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे होते हैं उस भाव में कुछ कमी करते हैं। तो जो है क्या कमी कर सकते हैं वो, कमी का मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास होंगे नहीं आपको या आपको बीमारी लगा देंगे, ऐसा नहीं है। कमी क्या हो सकती है कि इसमें क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा है कहीं, ये अहंकार, अहंकार आप में आ सकता है। वो क्या, अहंकार किस तरह से आता है, आपको ये लगता है कि जो है हर एक आदमी मेरी बात को माने, हर एक आदमी मेरी बात को माने, क्योंकि आप ज्ञानी होंगे। मैंने बोला यहाँ टीचर भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं फर्स्ट हाउस में हो। तो आपको ये लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं है ना वो ठीक है, यानी कि या ये आप समझे कि मेरी बात को लोग माने, तो आपको थोड़ा अहंकार आ सकता है। तो इसलिए इस तरह का ये थोड़ी कमी ला सकते हैं। तो अगर हम उस चीज को कंट्रोल कर लें कि हम उस चीज को शो ना होने दें या हम उसको मैनेज कर लें, तो हमारे लिए वो सारी चीजें भी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से हम सेकंड हाउस में चलते हैं। सेकंड हाउस क्या है, धन का है, और ये गुरु का क्या है, कारक भी गुरु होते हैं सेकंड हाउस के। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे सारी चीजों को, क्या करेंगे, धन का काफी धन हो जाएगा। अब धन आपके पास संचित धन जो है, या संचित धन में आप ये समझ लो कि आपके पास संचित, जो जिन चीजों को हम संचित धन मानते हैं या संचित कोई धरोहर मानते हैं, धरोहर जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें इसी हाउस से देखी जाती है। मतलब पैसों का ही संबंध नहीं है इससे, संचित से। संचित का मतलब है जिस चीज को हम जो है धरोहर के रूप में रखते हैं या संचित करके रखते हैं, चाहे वो पैसे हैं चाहे वो कुछ और चीजें हैं, तो सारी चीजें आपके पास गुरु देगा, बिल्कुल एक्सपेंड करता है और ये बिल्कुल धीरे धीरे देगा और आपको धीरे धीरे पैसे, धन संपत्ति आपकी बढ़ाएगा और आपकी बिल्कुल ऊपर तक मतलब काफी मात्रा में आपके पास होगी।
और ये क्या है, वाणी का है। तो आपके पास ज्ञान तो है, गुरु ने, वो हमने कारगर तो पढ़ लिए, वो तो सब कुछ होंगे गुरु के पास। तो आपकी जो है वाणी में क्या होगा, नॉलेजफुल वाणी होगी। यानी जो ही आप बात करेंगे लोगों को लगेगा कि यार ये बहुत अच्छी, क्योंकि आप शास्त्र अनुसार ही बात करेंगे। यानी कि आप बिना लॉजिक के कभी कोई बात ही नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे उसमें कोई लॉजिक, कोई नियम, कोई कानून, कोई कुछ ना कुछ होगा। यानी कि आपकी बातों को सुनने के लिए लोग हमेशा जो है आतुर रहेंगे कि ये जो है सही बात बोलते हैं, नियम के अनुसार बोलते हैं। तो अगर सेकंड हाउस में होगा तो इस तरह का इंसान होता है। और ये कुटुंब का है तो कुटुंब को जोड़ के रखते हैं और फैमिली वैल्यूज के लिए पूरा जीवन जो है लड़ते रहते हैं। यानी कि फैमिली अपनी फैमिली की वैल्यूज कम नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, या उसके लिए वो बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं और काम करते हैं और सफल भी होते हैं। और अपने कुटुंब को क्या करते हैं, जो उनका परिवार होता है, एक तो बड़ा परिवार होता है। अगर सेकंड हाउस में गुरु, मैंने बोला एक्सपेंड करता है, ये नहीं भूलना आपने, ये सेट फार्मूले हैं कि क्या करता है गुरु, जहां होता है उस चीज को फैलाता है, जहां भी देखता है उस चीज को फैलाता है। तो उस चीज को आपने लॉजिकली कैसे लगाना है, जैसे मैंने बात करी कि फर्स्ट हाउस में हो तो शरीर को भी फुला देगा, एक्सपेंड कर देगा, यानी आप मोटापा आ सकता है आपको। तो ऐसे हमने उसको समझना है। तो यहाँ पे धन को बढ़ाया, आप बातूनी भी हो सकते हैं आप, क्योंकि क्या करेगा वो जो है बोलने होंगे, बोलेंगे तो आप लॉजिकल, लेकिन आप बड़े बड़े भाषण देने वाले हो सकते हैं, देंगे आप अच्छा बिल्कुल नियम के अनुसार और उस शास्त्रों के अनुसार देंगे, लेकिन ज्यादा भी आप दे सकते हैं। तो और हम बात करें फैमिली वैल्यूज की, कुटुंब को जोड़ के रखता है, कुटुंब बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, और उनको जो है हमेशा सारी उम्र वो जोड़ने का प्रयास करते हैं, कोई लड़ने वाली बात नहीं करते, फैमिली वैल्यूज की बड़ी कदर करते हैं, धन संचय करने में सफल होते हैं, बिल्कुल धन होगा उनके पास, संचित धन होगा, बिल्कुल सफल होंगे उसमें। अच्छा खान पान, ये मुख का स्थान है, मुख, सेकंड हाउस क्या है, मुख और टंग, जीभ हमारी। तो मुख जो खान पान होगा इनका, सेकंड हाउस क्या है, जो शरीर में जहां से हम कुछ भी डालते हैं, मुंह से अंदर मतलब खाते हैं, तो ये इनका जो है खान पान बहुत, क्योंकि गुरु है, सात्विक होंगे, सात्विक खाने पीने वाले होंगे, और जो है बिल्कुल जो है अच्छा भोजन करने वाले होंगे। ये मतलब ऐसा हर कुछ खाने वाले नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छा। और वाणी, वाणी में ज्ञान, मैंने बात जैसे कर ली कि जो भी बात करेंगे बिल्कुल लॉजिकल करेंगे, इनमें ज्ञान होगा इनकी वाणी में। तो ये हमने देख लिया। अब इनकी दृष्टि देखो, सेकंड हाउस अगर गुरु यहाँ पे हो तो और कहाँ कहाँ ये असर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हाउस पे। अब मान लीजिए गुरु यहाँ पे सेकंड हाउस पे है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 फिफ्थ 5 7 9 इनके पास दृष्टि होती है। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि है शत्रु, रोग ऋण शत्रु, तो इनसे क्या होगा, शत्रुओं का बिल्कुल नाश करेंगे, बुद्धिमता से शत्रुओं को कंट्रोल रखेंगे। कंपटीशन का हाउस है, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, बिल्कुल कंपटीशन में सफलता दिला, सफल होंगे आप, हर एक कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी अगर सेकंड हाउस में ये है। रोग ऋण शत्रु, शत्रुओं को दब के रहेंगे शत्रु, क्योंकि आप बड़े ज्ञानी हैं और आप बिल्कुल जानते हैं कि इनको किस तरह से कब कौन सी बात बोलनी है, तो वो बिल्कुल जो है आपके सामने सिर नहीं उठाते। और ऋण, आप ये भी जानते हैं ऋण का भी है, तो ऋण का मतलब ये है कि आप अच्छे से जानते हैं कि अगर लोन मैं लेता भी हूं तो मैं उसका यूज कैसे करूंगा, और आप लोन लेके भी जो है आप अच्छी जो है आगे कर सकते हैं, उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं, और जो है लोन लेके बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और आपको उसमें सफलता भी रहेगी, क्योंकि गुरु की वहां दृष्टि है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि लोन ले लिया और आप वापिस आपको जो है उसमें नुकसान हुआ। तो ये इस चीज से संबंधित, या कंपटीशन का हाउस है, यहाँ आपको सफलता मिलेगी। और 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 दृष्टि इनकी कहां पे आई, 8th हाउस पे आई। अब 8th हाउस से रिलेटेड सारे जो है आपको क्या मिलेंगे, जो है 8th हाउस से संबंधित सारे जो है आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अच्छे परिणाम कैसे मिल सकते हैं, अब सेकंड 8th हाउस क्या है, 8th हाउस में पैतृक जो संपत्ति है वो आपको मिलेगी, उसमें आपको बिल्कुल मिलेगी, कोई इशू नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आसानी से आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। और ये क्या है, भय का भी है ना, भय, तो आपको जो ये भय और इस तरह के जो चीजें वो नहीं होगी, गुरु है वहां पे,
तो आप कभी भी आपको इस तरह का जो इंटरनल भय होता है, हमें एक भय का मतलब ऐसा नहीं, मेरा बोलने का मतलब किसी चीज से आप घबरा रहे नहीं, एक होता है आदमी को मन में भय कि वो अंदर ही अंदर घबराता रहता है, कि कभी वो बीमारी से घबराता रहता है, कभी उसको लगता है ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, उस तरह का भय की ये बात एट्थ हाउस करता है। तो एट्थ हाउस में अगर गुरु की दृष्टि होगी तो इस तरह के आप बिल्कुल जो बोल्ड इंसान होंगे, आपको उस तरह का कोई भी किसी तरह का भय नहीं होगा। और ये क्या है, सीक्रेट चीजों का भी है और जंतर मंतर उसका भी है, तो गुरु ही दृष्टि डाल रहे होंगे तो आप जो है आपका उसमें भी रुचि होगी इस तरह की जंतर मंतर वाली चीजों में। लेकिन आप उसका ना पॉजिटिव यूज करेंगे कि उसको जो है कैसे उसका सही इस्तेमाल करके आप लोगों का फायदा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा आपने कि अपने चाहे जादू टोना बोल लो, आप चाहे जंतर मंत्र बोलो, चाहे कुछ बोल लो, आप उसको उसकी द्वारा लोगों की हेल्प भी करते रहते हैं। तो गुरु की दृष्टि जब यहाँ पे जाएगी तो आपको फायदा रहेगा। और अचानक जो है यहाँ से अचानक भी लाभ की भी संभावना रहती है कि अचानक आपको कोई धन की वृद्धि हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो अचानक होने वाली घटनाओं का भी ये है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आयु स्थान है, आयु स्थान को गुरु देख रहे हैं तो आयु लंबी करेंगे, ये भी साथ बिल्कुल है कि अगर सेकंड हाउस में गुरु होंगे, इस हाउस को देखेंगे और इस हाउस की वृद्धि करेंगे। और वृद्धि करने का मतलब ये हो गया कि आपकी आयु की वृद्धि करेंगे। और आपकी सेकंड हाउस पत्नी की आयु भी है, क्योंकि पत्नी सेवंथ हाउस है, तो सेवंथ हाउस का एट्थ ये हुआ, तो आपकी पत्नी की आयु यहाँ है, तो आपकी अपनी आयु की वृद्धि भी करेंगे, साथ साथ आपकी पत्नी की आयु भी वृद्धि करेंगे। तो यानी दोनों की आपकी आयु लंबी होगी अगर सेकंड हाउस में गुरु है। तो इस तरह से हम इसके उसको देखेंगे तो हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 9। अगर नाइन्थ दृष्टि से, नाइन्थ अपनी दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे टेंथ हाउस को, तो टेंथ हाउस से संबंधित जितने भी हमारे कर्म है, ये कर्म का हाउस है, तो सत्कर्म हमारे रहेंगे। पहली बात तो ये हम अच्छे कर्म करेंगे, जो भी हम कार्य करेंगे, चाहे नौकरी करेंगे चाहे व्यवसाय करेंगे। और ये वाली पोजीशन व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी रहती है। हमारा जो पहले हमने पार्ट पढ़ा था कि बिजनेस करें कि नौकरी, तो हमने देखा था कि गुरु अगर इस तरह से प्लेस्ड हो 2 4 6 में, तो वो बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। अगर वो बिजनेस वाले दूसरे कॉम्बिनेशन भी हो तो ये बिजनेस के लिए अच्छा होगा और आप अच्छा सा बिजनेस करेंगे, एक नंबर वाला बिजनेस, बढ़िया बिजनेस करेंगे और आपको उसमें धीरे धीरे आप जो है उसमें बहुत फायदा होगा और आपका बहुत एक्सपेंड हो जाएगा बिजनेस, क्योंकि एक्सपेंशन का कारक है गुरु। तो जब इस हाउस को देखेंगे तो यहाँ के उनको जो आपके व्यापार में या आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी में आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम सेकंड हाउस की गुरु की बात कर सकते हैं। तो थर्ड हाउस में अगर गुरु आ जाए, अब थर्ड हाउस में गुरु को रख लो, थर्ड हाउस में गुरु आ जाए तो थर्ड हाउस में गुरु को ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है ना, ये अशुभ स्थान है, क्योंकि दुख सा 6 8 12 नहीं है, 6 8 12 में तो ज्यादा बुरा है क्योंकि वो दुख स्थान है। लेकिन 3 में भी ज्यादा अच्छा नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि पराक्रम अधिक मेहनत का, पराक्रम का तो है ही है, लेकिन क्योंकि थर्ड हाउस में ये पराक्रम का हाउस है, तो पराक्रम का हाउस है, तो यहाँ पे जैसे शनि राहु मंगल वगैरह जो है, सूर्य वगैरह ग्रह अगर होंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो पराक्रम को और बढ़ाते हैं। मंगल जैसे ग्रह होंगे तो, राहु जैसे ग्रह होंगे तो बड़ा पराक्रमी आदमी होगा, बहुत ही मतलब पराक्रम में अपना नाम कमाएगा। लेकिन गुरु जैसे ज्ञानी यहाँ पे ग्रह आ गए, जो ज्ञान और जो है ज्ञान के जो है कारक ग्रह हैं, तो वो अब यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सिंपल आप समझिए कि कुछ कुछ जगहें ऐसी होती है कि जहाँ पे कोई सा आदमी अच्छा काम कर पाता है, कोई सा नहीं कर पाता, तो गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मंगल जैसे ग्रह बहुत अच्छा, या राहु जैसे ग्रह, शनि जैसे ग्रह बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे गुरु अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन बुरा नहीं, इतना बुरा नहीं करेंगे। तो क्या फायदे क्या करेंगे गुरु यहाँ पे रह के? अब फायदों की बात कर लेते हैं। ये क्या है, हमने बोला था राइटिंग स्किल का है, राइटिंग स्किल का है। अब राइटिंग स्किल को आप कैसे जोड़ेंगे गुरु से? यानी आप जो लिखेंगे, मान लो आप न्यूज एडिटर है या आप लेखक है, तो आप जो है आप बिल्कुल
जो है आपका जो है ज्ञान से परिपूर्ण होगा, आपका जो लेख होगा बिल्कुल ये विद्वानों जैसा होगा, क्योंकि गुरु वहां पे है। तो आप लेख लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये कम्युनिकेशन का भी है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जैसे आप कभी भी कहीं पे भी कोई बात करनी हो तो बिल्कुल आप ज्ञानपूर्वक बात होगी आपकी। जैसे जितने भी एंकर होते हैं टीवी वगैरह में या जो न्यूज रीडर होते हैं, तो अगर गुरु यहाँ पे है तो वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो जो है बिल्कुल उनका ज्ञान भी उनके पास है, और पहले ही ये हाउस जो है कम्युनिकेशन का है, राइटिंग स्किल का है, तो वो उसमें जो है बहुत अच्छा उनको फल मिलेगा। तो है आप कह सकते हैं कि अगर थर्ड हाउस में गुरु है तो और आप ऐसे क्षेत्र में आपने सिलेक्ट किया है जैसे न्यूज एंकर या न्यूज रीडर वगैरह, तो आप उसमें बिल्कुल सफल होंगे। तो थर्ड हाउस में ये हो गया। और यहाँ पे जैसे प्रीचर लोग होते हैं, प्रीचर उपदेश देने वाले, वो बिल्कुल सफल होते हैं, क्योंकि ज्ञान है, अध्यात्म का है, और गुरु जो है उनको बिल्कुल अच्छी जो है आदमी, हमने पहले ही कहा था कि गुरु क्या है, गुरु नाम ही गुरु उपदेशक। और यहाँ पे जाके उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है, ज्ञान भी उनके पास हो गया, तो एक अच्छे उपदेशक वो हो जाते हैं। और यहाँ से जो है मैरिज लाइफ, हाँ छोटे भाई बहनों का भी है। छोटे भाई, हाँ सेकंड हाउस में, जैसे हमने फर्स्ट हाउस में मैंने बात करी थी कि जिस हाउस में गुरु होते हैं वहां का नुकसान भी करते हैं, तो फर्स्ट हाउस में बोला अहंकारी बना सकते हैं। सेकंड हाउस में मैं भूल गया, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या अहंकार आ सकता है या क्या कर सकता है गुरु नकारात्मक, वो मैंने बोला था कुटुंब को संभाल के रखता है। यहाँ पे पंगा ये हो सकता है कि उसको लगे कि बस कुटुंब मेरी माने सारी बातें, मेरी बातों को ही महत्व दिया जाए, ये थोड़ा सा इसमें नकारात्मक पक्ष रहता है। और थर्ड हाउस में क्या कर सकते हैं गुरु, अपना नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, क्योंकि ये क्या है छोटे भाई बहनों का भी है, तो छोटे भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छा रखेगा। आप जो है छोटे भाई बहनों के साथ बिल्कुल मिलजुल के रहेंगे। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि छोटे भाई बहन जो है आपसे अधिक अच्छे अच्छे इन द सेंस, मेरा बोलने का ये है कि हो सकता है आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हों, या ज्यादा बड़ी पोस्ट पे हों, या ज्यादा मतलब आपसे एक स्टेप आगे हो सकते हैं। वही यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हो गया। आपको लगा करेगा, हमेशा लगेगा कि मेरे छोटे भाई बहन रहेंगे, आप उनसे बहुत अच्छे अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन हो सकता है वो आपसे एक स्टेप ऊपर हो, वही यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब यहां से दृष्टि कहां डालेंगे, देखो आप 1 2 3 4 5 सेवंथ हाउस पे डाली, फिफ्थ दृष्टि, पांचवी दृष्टि, तो मैरिज लाइफ को बिल्कुल स्टेबल कर देंगे। देखो स्टेबल मैरिज लाइफ मैंने पहले ही लिखा है यहाँ पे आपकी मैरिज लाइफ की कोई इशू नहीं आएगा, आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी मैरिज लाइफ, और आपकी पार्टनर के साथ बिल्कुल अच्छी जो है एक ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और सेवंथ या पार्टनर को रख लो आप, पार्टनर अगर आपके पार्टनर के साथ भी अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे भी आपका अच्छा रहेगा। और 5 6 7 यहाँ पे जाएंगे तो वही यहाँ पे छोटी मोटी यात्रा होती है, यहाँ से लंबी यात्राएं होती है, तो छोटी मोटी यात्राओं में भी यहाँ व्यस्त रहेगा आदमी गुरु होने की वजह से, और उसमें सफलता मिलेगी। तो बड़ी लंबी यात्राएं और धार्मिक यात्राएं उनमें भी आपको जरूर करेंगे आप, और आपको आपका भाग्य साथ देता रहेगा, और पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। पिता यहाँ पे पिता की ट्यूनिंग को अच्छा बताता है, पिता के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। और 8 9 9वीं दृष्टि 11th हाउस पे जाने से आय में वृद्धि होती है। हमने जब जो एक धन प्राप्ति वाला पार्ट मेरा जो है हमने उसमें चर्चा करी थी, अगर आपको याद होगा, अगर आपने देखा है पहले, कि गुरु जब भी जो है धन के भाव सेकंड या 11th को देखता है तो आदमी के पास धन काफी होता है, और धीरे 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 उसके पास काफी धन होता है। तो यहाँ अगर थर्ड हाउस में किसी के भी गुरु है तो 9th दृष्टि से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th दृष्टि से वो क्या करते हैं, 11th हाउस को देखने से आय के साधन जातक के पास काफी होते हैं, और आय जो है आती रहती है, और ग्रेजुअली धीरे 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 जो है काफी मात्रा में उनके पास पैसा हो जाता है। और क्योंकि एक्सपेंशन करता है हर एक चीज का, जहां पे भी गुरु देखते हैं तो वहां पे आय के स्रोतों का बढ़ा देगा। और इस तरह से हमने थर्ड हाउस में देखा कि थर्ड हाउस में कमी क्या कर सकता है कि आपके छोटे भाई बहन
हो सकता है कि आपसे एक स्टेप आगे हो, लेकिन आपकी ट्यूनिंग उनके साथ अच्छी होगी। पिता के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, भाग्य अच्छा हो जाएगा, पत्नी के साथ अच्छी रहेगी, और जो है आय भी आपकी अच्छी रहेगी। हाँ, थर्ड हाउस में जाने से नकारात्मक चीजें क्या हो सकती है, जो हमने बात करी कि ये अच्छा नहीं, हमने इसको माना कि जो इसके नैसर्गिक कारकत्व है उसमें कुछ कमी आ सकती है। इन चीजों को तो ये देगा जहां पे दृष्टि डाल रहा है, लेकिन जो इसके नैसर्गिक कारकत्व है जो हम ये बात कर रहे थे उनमें जो है कमी लाएगा। तो इस तरह से हम देखा हमने। तो अगर फोर्थ हाउस में गुरु आ जाए तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्यों अच्छा? एक तो कालपुरुष की कुंडली जैसे जो मेष लगन से स्टार्ट होती है, वहां पे यहाँ पे फोर्थ हाउस में गुरु की उच्च राशि आती है, कर्क राशि। ये देखो यहाँ पे फोर्थ हाउस, अगर इसको कालपुरुष की कुंडली हम माने तो यहाँ फोर्थ हाउस में कर्क राशि आती है, और यहीं पे अगर गुरु बैठे हो, यहीं पे गुरु बैठे हो तो वो उच्च के जैसे फल करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे, और ये सुख का कारक, सुख का स्थान है, और गुरु भी सुख के कारक, जो हमने बोला था सुख के कारक ग्रह है, क्योंकि धन सुख, संतान सुख, भाग्य सुख सभी कुछ इन्होंने ही देना होता है। तो अगर फोर्थ हाउस में ये बैठ जाते हैं तो जातक के पास हर एक सुख सुविधा होती है। नकारात्मक पॉइंट क्या होता है, हमने बोला कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के नाश करते हैं, उसके हम क्या समझ पाए। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि उसको अपने सामान का अता पता भी ना हो कि मेरे पास क्या, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजें होगी, जन्मजात से ही उनके पास हर एक चीज सुख सुविधा की होगी। तो कई बार वो केयरलेस हो जाते हैं कि वो अपनी चीजों को ध्यान भी नहीं रख पाते। अगर फोर्थ हाउस पे गुरु हो तो उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति होती है, बहुत अधिक हर एक चीज होती है उनके पास, सुख सुविधा की सारी चीजें होती है। तो कई बार वो जो है लापरवाह भी देखे गए है, वो एक इनका नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज यहाँ पे फोर्थ हाउस में सभी सुख प्राप्त होंगे, कष्ट और भय दूर। ये देखो अभी बात करते हैं सत्कर्म, व्यवसाय, कार्य में वृद्धि, पर्याप्त प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होगा, सारी प्राप्त प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास वाहन है, घर है, जितने भी और चीजें आपको समझते हैं भौतिक सुख सुविधाएं, सारी के सारी आपके पास होगी। माता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। आप देख लो, अगर आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में गुरु है तो आपकी माता के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। और मैंने कहा था कि ओल्ड एज का है तो आपकी ओल्ड एज बिल्कुल बढ़िया निपटेगी, बिल्कुल अच्छी जो है आपकी ओल्ड एज में व्यवस्था ऐसी बनेगी कि जो अपनी सारी उम्र में सुख सुविधाएं कमाई है वो आपको अच्छा उसका लाभ मिल रहा होगा। तो इस तरह से फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा है। और फोर्थ हाउस से दृष्टि आप देखो, 1 2 3 4 5, फिफ्थ दृष्टि आई यहाँ पे। मैंने बोला था ये कष्ट का है, भय का है, तो इन चीजों से मुक्ति दिलाता है। कष्ट से, कष्ट का हाउस है, 8th हाउस क्या है, कष्टों का है, तो उनसे मुक्ति दिलाता है, उनसे जो है भय से भी मुक्ति दिलाता है। ये आपका ससुराल पक्ष भी है तो उनसे ट्यूनिंग अच्छी रखता है। और ये क्या है कि ये आपकी वाइफ का 8th हाउस क्या है, उनका धन स्थान है। तो हो सकता है जब गुरु की दृष्टि यहाँ हो तो आपकी वाइफ जो है धन कमाने, धन का संबंध भी है गुरु से, तो ऐसा वो नौकरी करने वाले हों जिससे उनको धन कमाना हो। तो आपकी वाइफ अगर फोर्थ हाउस में, तो आप देखें बहुत सारे, अगर थोड़े का आधा कॉम्बिनेशन और बन रहा होगा तो आपकी वाइफ पक्का जो है सरकारी नौकरी पे होंगे। सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी, यानी कि धन कमाते होंगे। अब ये फिफ्थ हो गया। 6 7 दृष्टि यहाँ पे आई इनकी, तो ये सरकार का हाउस है, सरकार से लाभ, यानी कि सरकारी जितने भी विभाग या जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, पॉलिटिशियन जो भी है, उनसे आपको फायदा रहेगा। आपकी अच्छी उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि आप अच्छी जान पहचान से सारे ही काम करा लेंगे। अगर फोर्थ हाउस में आपको कभी भी सरकारी क्षेत्र से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने छोटा काम कराना हो चाहे बड़ा काम कराना हो, आपको कोई ना कोई पुर्जा जरूर मिल जाएगा जो उसको हल कर देगा। तो आपको सरकारी क्षेत्र से कभी जो है समस्या नहीं आएगी। या ये बॉस का हाउस भी है तो आपकी बॉस के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। और जो है 8 9 9 दृष्टि, यहां से 9 दृष्टि 12वें भाव पे जाएगी। तो 12वें भाव को हम खराब मानते हैं वैसे तो, लेकिन व्यय का हाउस है तो आप जो व्यय करोगे वो सोच समझ के करोगे। तो यहां हमने लिखा है सत्कर्म पर व्यय। हमने क्या लिखा, सत्कर्म पर व्यय, यानी जो व्यय आप करोगे बिना सोचे समझे नहीं करोगे, अच्छा व्यय करेंगे। और जो है यहाँ के संबंधित जो है आपको
जितने भी जो यहाँ पे और अच्छे फल है तो आपको मिलेंगे। फल अच्छे कैसे मिल सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे, ये हमने बात करी थी, जेल का है, अस्पताल का है ना, अकेलेपन का है, तो जो है मोक्ष का है, तो उन सारी चीजों पे आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा। यानी कि आपको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो यानी कि ये सारी चीजें जो है आपको फायदा देगी। जैसे यहाँ पे 8th हाउस को देखता है बृहस्पति, तो आपको जो मृत्यु के समय कष्ट नहीं देता। जब भी गुरु 8th हाउस को देखे तो मृत्यु के समय, देखो ना, 1 2 3 4 5, 5th दृष्टि 8th हाउस पे, तो मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा। जब भी आपकी मृत्यु, तो आयु को बढ़ाया पहले तो इसने, आयु को तो बढ़ाया और मृत्यु को भी अच्छा कर दिया कि जब मृत्यु होगी तो एक्सीडेंट, चोट दुर्घटना से नहीं होगी। जैसे मंगल केतु जैसे और जो ग्रह वगैरह होते हैं वो अचानक करते हैं, यानी सारी उम्र तो ठीक रहा लेकिन अचानक जो है मृत्यु किसी एक्सीडेंट से हो गई। तो इस तरह से बनती है अगर परिस्थितियां बने, लेकिन गुरु यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी अमृत दृष्टि से जो है आपको आरामदायक जो है मृत्यु दिलाते हैं जब भी आपकी जो है होगा। और ये मोक्ष का भी है, तो आप मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो है समझा कि गुरु जो है अगर 1st से लेके 4th हाउस तक, ठीक है, 4th हाउस तक किसी भी जातक की कुंडली में अगर हो तो वो किस तरह से फल करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप जो है अब इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम मतलब फल कथन कैसे करते हैं, उन्हीं बेसिक को लगाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो हमने कारकत्व पढ़े हैं, हाउसेस के कारकत्व, ग्रहों के कारकत्व, उन्हीं चीजों को हम यहाँ लगा रहे हैं। तो अगर हमने वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो हमें यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो अब अच्छे जो है फलकर्ता तभी बन पाएंगे अगर हमारे बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग हो। अब वो जो मैंने पहले बात करी उसको मैं फिर से दोहराता हूं कि हमने ये बातें तब करी कि जहां पे गुरु अच्छी डिग्री में है और गुरु नीच की राशि में भी नहीं है और गुरु राहु शनि केतु जैसे ग्रहों के साथ भी नहीं है, तब हमने ये बात करी। अगर वो सारी कंडीशनें भी लागू, जब हम संपूर्ण जो है कुंडली का फलादेश करेंगे तो हम उनको भी लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से दूसरा ग्रह कितना असर कर रहा है गुरु पे, तो उसके परिणामों में या फलों में उतनी कुछ कमी आएगी, पर मूलतः जो है इस तरह से ही फल जातक को मिलेंगे। तो कल अगले पार्ट में हम 5th 6th 7th और 8th हाउस में गुरु के फल को देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है हमारा जो है चैनल सीरीज जो है, तो आप काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।